एक माँ को दास्य बंधन से मुक्त कराने के लिए उसका पुत्र आकाश और सृष्टि को चुनौती देने उठ खड़ा हुआ। ये कोई साधारण पक्षी की कथा नहीं, ये गरुड़ की गाथा है। सृष्टि के आरंभिक युग में जब समय अपने पहले कदम रख रहा था, महातपस्वी कश्यप मुनि गहन तप में निमग्न थे। उनके तप का फल रूप में देवता, दैत्य, यक्ष, गंधर्व और आकाश के रक्षक उत्पन्न हुए। उनकी अनेक पत्नियों में सबसे प्रमुख थीं विनता और कद्रु। दोनों सहोदरी होते हुए भी विधि ने उन्हें दो विपरीत मार्गों पर चलाया। समय बीतने पर दोनों ने संतान आशीर्वाद की इच्छा की। कद्रु ने सहस्त्रों शक्तिशाली पुत्रों की कामना की। विनता ने विनम्रता और ज्ञान से कहा, मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए, पर वे ऐसे हों कि लोगों को जीत सकें। कश्यप ने वर दिया। कुछ समय बाद उनके गर्भों से दिव्य अंडे उत्पन्न हुए। कद्रु के हजारों अंडे तुरंत फूट पड़े और अग्नि तेज से दमक उठे। उनमें से सहस्त्रों सर्प जन्मे, जिनमें शेष, वासुकी, तक्षक जैसे महान सर्प भी थे। परंतु विनता के 2 अंडे वर्षों तक मौन पड़े रहे। अधीर होकर विनता ने एक अंडा समय से पहले तोड़ दिया। उसमें से प्रकाशमय किंतु अधूरा शिशु उत्पन्न हुआ, अरुण। वो उषा काल की अग्नि सी देदीप्यमान था। उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, माँ, तुम्हारे अधीर निर्णय ने मुझे अपूर्ण जन्म दिया है, पर तुम्हारा दूसरा पुत्र अतुल्य महिमा वाला होगा। देवता भी उसके वैभव को नहीं छू पाएंगे। अरुण बाद में सूर्य का सारथी बना। विनता दूसरे अंडे के फूटने की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती रही। 500 वर्षों के उपरांत वो अंडा फटा और उसमें से एक महाशक्तिशाली पक्षी रूप दिव्य प्राणी सूर्य सा प्रकाश लेकर अवतरित हुआ। उसकी देदीप्यमान छटा, आकाश को ढक लेने वाले पंख और धरती को भी विचलित कर देने वाला बल अद्वितीय था। वो था गरुड़, पक्षीराज। एक दिन गरुड़ ने देखा, उसकी माता विनता कद्रु की दासी बनकर रह रही है। उसका हृदय प्रज्वलित हो उठा। माँ, ये दास्य जीवन क्यों? उसने पूछा। विनता ने व्यथा सुनाई। एक दिन मैंने और कद्रु ने उच्छ्रवस समुद्र मंथन से उत्पन्न दिव्य श्वेत अश्व को देखा। हमने उसके पूंछ के रंग पर शर्त लगाई। कद्रु ने कहा काला, मैंने कहा सफेद। कद्रु ने अपने सर पुत्रों को अश्व की पूंछ से लिपटा दिया, जिससे वो काली दिखाई दी। मैं शर्त हार गई और प्रतिज्ञा के अनुसार दासी बन गई। गरुड़ ने सर्पों से क्रोध में कहा, मेरी माता को मुक्त करो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सर्प बोले, यदि तुम स्वर्ग से अमृत लाकर दे दो तो हम विनता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ अब तक किसी भी जीव से ऊंचा उड़ा। वो स्वर्ग पहुंचा जहां अमृत कलश को भीषण दिव्य अग्नि और रक्षक घेरते थे। उसने भयंकर परीक्षाएं पार की और अंततः अमृत प्राप्त किया। लेकिन लौटते समय देवाधिपति इंद्र ने वज्र से उस पर प्रहार किया। गरुड़ ने सम्मानपूर्वक कहा, मुझे देवताओं से वैर नहीं, मैं केवल अपनी माता की मुक्ति चाहता हूं। गरुड़ की निष्ठा और साहस देखकर इंद्र ने उसे छोड़ दिया, पर एक शर्त रखी, सर्पों को अमृत पीने मत देना, बस उनके सामने रख देना, मैं आकर ले जाऊंगा। फिर मार्ग में स्वयं श्री महाविष्णु दिव्य प्रकाश से प्रकट हुए। गरुड़ ने नमन किया। विष्णु प्रसन्न होकर बोले, तुम मेरे शाश्वत वाहन बनो, तुम्हारी शक्ति का कोई समान नहीं होगा। गरुड़ ने वर मांगा, मेरी मां को दास्य देने वाले सर्प मेरे आहार बने। विष्णु ने इसे स्वीकार किया। तभी से गरुड़ सर्पों के शत्रु बन गए। गरुड़ ने अमृत का कलश सर्पों को दिया और उसे पवित्र दरभा पर रख दिया। सर्प अमृत पीने से पहले शुद्धि करने चले गए। उसी क्षण इंद्र आए और अमृत को वापस स्वर्ग ले गए। सर्पों ने दरभा को चाटकर अमृत का स्वाद पाने की कोशिश की, परंतु दरभा की तीखी धार ने उनकी जीभ चीर दी। इसीलिए आज भी सर्पों की जीभ 2 फटी होती है। विनता मुक्त हुई। गरुड़ पक्षीराज और श्री विष्णु के शाश्वत सेवक के रूप में पूजित हुए।